सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में अनेकों प्रकार के, आज हमारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बहुत सारी बातों को तो याद रखना है, लेकिन आज हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। पहले बात तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रेम में रहो, मतलब एक दूसरे से प्रेम करो। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, अपने आप को चिंता महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अनेक प्रकार के आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है, याद रखिएगा जिस तरीके से हम वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 14 और 17 में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब है, आज आप विश्वासी हैं और अगला आदमी जो है वो विश्वास करने वाला है। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति होता है वो नहीं करता है, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको एक साथ कोई जरूरत नहीं है चलने के लिए। इसीलिए आमोस की पुस्तक अध्याय 3 और 3 में लिखा गया है, यदि 2 मनुष्य परस्पर जिसे सहमत ना हो तो वे क्या करें, एक संग चल सकेंगे या नहीं। इस बात को आप सोचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें ये निश्चित सिद्धांत देती है कि जो युगों में बदलने की भी एक बहुत बड़ी बड़ी कला होती है। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि 2 मनुष्य हैं और सहमत नहीं है एक दूसरे के बातों से, तो क्या वो कोई कार्य कर सकते हैं? भले आप पति और पत्नी क्यों ना हो, आपके घर में, परिवार में आप कोई भी हो, आपके साथ यदि कोई अगला व्यक्ति भी है और वो नहीं विश्वास करता है या फिर आपकी बातों को नहीं मानता है, तो आप उसके साथ अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, आप उसके साथ अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अलग सिद्धांत होगा और आपका अलग होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इस बात को बाइबल हमें निश्चित तौर पर बताती है कि लोगों का जो मन होता है, वो हर एक इंसान का जो विचार होता, सोच होती, वो अलग अलग होती है, लेकिन जब वो परमेश्वर विश्वास करता है तो उसके जीवन में खुदावंद काम करता है और आपके मन को परमेश्वर एक साथ एकत्रित करता है, मिलाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सभी प्रकार के जो अधार्मिकता से अलग रहना चाहते हैं उनके लिए परमेश्वर ने कहा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 14 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है, क्या मेल और क्या जोल है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक अच्छा और बुरा दोनों साथ नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन इंसानों के अंदर है, आज भी आपके अंदर वो दया आती है और आपके अंदर वो नफरत भी आती है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धार्मिकता मतलब धर्म और अधर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें क्या करना है। आज हमें पहली बात तो परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपने हमें जो वचन दिया है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदाबंद आप मुझे समझदारी देंगे। आज मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में आप उन्हें समझ, ज्ञान और बुद्धि और हर तरीके से उन्हें आप परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ लोग विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में व्यापारिक समझौता जो होता है, साझेदारी को भी इस पद के आधार पर नियुक्ति करते हैं और मानते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी को बताना चाहता है कि आप जो मनुष्य हैं,
आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे, आपके अदरवाइज बहुत सारे रिलेशन होंगे। उसमें से जब आपके पास बहुत कुछ होगा तो आपके साथ सब आएंगे, वरना जब आपके पास कुछ नहीं होगा आप तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे। मैं सभी के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप सक्षम हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है, तो सब लोग आपका साथ देंगे। और जिस दिन आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, उस दिन आपका लोग साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आप ही तो जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो समझ है, वो पैसा है, सब कुछ है। लेकिन इंसानों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझाया है। इस बात को यदि आप समझते हैं तो आप कभी रो नहीं सकते, कभी आपके आंसू नहीं बहेंगे। इस बात को याद रखिएगा, यदि इस परमेश्वर के वचन को यदि आप समझते हैं। इसीलिए अंधकार के सभी जो हम कार्य कर रहे हैं, अलग अलग हम रहना चाहते हैं। जैसे 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:14 में लिखा है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। इस बात को अच्छी तरीके समझ सकते हैं कि ज्योति एक जो प्रकाश होता है, एक जो अंधेरा होता है, उसकी संगति क्या है। इसीलिए एक अच्छा व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति से क्या संगति है, उससे क्या अपेक्षा रख सकता है। इसीलिए दोनों व्यक्तियों को मतलब सकारात्मक होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति नकारात्मक है और एक व्यक्ति क्या है, सकारात्मक है, तो उसका विचार कभी भी नहीं मिल सकता। वही हमें परमेश्वर समझाना चाहता है कि आपको संसार में रहना है तो आपको पॉजिटिव इंसान के साथ ही रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ज्यादा मेल मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं तुम्हें देता हूं उन बातों को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और समझने की कोशिश करें कि हमारा खुदा हमें आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो अंधकार में है, क्या है, जो मसीही में अंतर में मसीह का वास करता है, जो उसकी संसार की ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं हो सकता है। मसीही में, मसीही के अंतर में मसीही वास करता है, जो कि संसार की वो ज्योति है। हालेलुया। इसीलिए और यदि हम बातों को सही समझने की कोशिश करें तो खुदावंद ने कहा है, जो आज हम देखते हैं रिश्तेदार हैं, हमारा ये नाता है, आज हमारा ये रिश्ता है, मेरी बुआ हैं, मेरी चाची हैं, मेरी दादी हैं, बहुत सारे रिलेशन आपके हैं घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन, आज जो भी आप देख पा रहे हैं, आपके पास जो रिलेशन है, 1-2 पीढ़ी की बातों को आप जो जानते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है इन्हीं में से जो आपको आज बहुत प्रेम करते हैं, यदि आपके जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफें आ जाएं, समस्याएं आ जाए, यहाँ तक कि छोटी समस्या आ जाए, आप उनसे हेल्प मांगना चाहें तो आपको मना कर देंगे। मैं ये सभी लोगों के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आप कितने भी बड़े कमजोर क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं पर 95% लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखिए। यदि आज आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, दूसरों से कहते हैं कि हमारी मदद करिए, हम अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में, मुसीबत में हैं, चिंता में हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम दूसरों के हाथ सामने क्यों फैलाते हो, दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाते हो। खुदावंद आज आपके जीवन में आपको देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और प्रार्थना को अंतिम तक करिए कि खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है, आपको सुरक्षित रखने के लिए खुदावंद आया है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, आपको चुना है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को चुना है। तो आज आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, किसी इंसान के सामने हाथ मत फैलाइए, क्योंकि इंसान देगा आपको तो आपके ऊपर एहसान ला देगा, लेकिन आप परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर आपको देगा तो वो आशीष होगी, वो बरकत होगी और वो कभी कम नहीं पड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदावंद आपकी जिंदगी में बहुत सारा आशीष और प्यार देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके
घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।